साउथ सिनेमा में एक बेहतरीन हीरोइन बनने की इच्छा लेकर के एक साधारण सी फैमिली की लड़की आती है, जहां पर पहले तो फिल्मों के नाम पर उसका फायदा उठाया जाता है, फिर उसकी मासूमियत का फायदा उठा करके एक शादीशुदा डायरेक्टर उसे अपनी रखैल बना लेता है। प्यार में अंधी अभिनेत्री अपना धर्म तक परिवर्तित कर लेती है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ बदनामी ही मिलती है। इसका एक एमएमएस वीडियो भी साउथ एक्टर के साथ लीक हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि यह अभिनेत्री सदी की सबसे बड़ी बदनाम अभिनेत्री बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस अभिनेत्री ने फिर इतनी कड़ी मेहनत करी कि यह फ्लॉप एक्ट्रेस से, बदनाम एक्ट्रेस से लेडी सुपरस्टार बन जाती है। तो आखिर क्या है इस बेहतरीन अभिनेत्री के जीवन की वो कहानी, और क्या है इनके जीवन की वो सारी कंट्रोवर्सीज, आज हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो गाइस, ये लेडी सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि साउथ एक्ट्रेस नयनतारा है। नयनतारा का जन्म 18 नवंबर 1984 को बंगलौर में एक क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी डिफेंस सर्विस में थे और इसीलिए इनका बचपन कई राज्यों से होकर के गुजरा। केरला में उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई करी और साथ ही मॉडलिंग भी करी। इनका प्रारंभिक नाम डायना मरियम कुरियन था और साल 2003 में जब इन पर नजर पड़ती है फिल्म मेकर सचिन की, तो इन्हें इनकी पहली मलयाली फिल्म मनस्यन करे मिल जाती है, जहां इनके को एक्टर होते हैं जयराम। फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है और इसीलिए तो साल 2004 में इन्हें 2 और मलयाली फिल्में भी मिल जाती हैं। साल 2005 में तो इनकी किस्मत ही खुल जाती है जब इन्हें 5 फिल्में मिल जाती है। इसके साथ ही वो फिल्म अय्या से तमिल में भी डेब्यू कर लेती हैं। साल 2005 में जब वो फिल्म चंद्रमुखी कर रही होती हैं, जहां इनके को एक्टर होते हैं सुपरस्टार रजनीकांत, तो इन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिलती है, लेकिन इसके साथ ही इनका ऑब्जेक्टिफिकेशन भी शुरू हो जाता है। दरअसल फिल्म गजनी में इन्हें काफी ज्यादा अंग प्रदर्शन करते हुए पाया गया था, जिसके बाद ही इनकी इमेज बन गई थी आई कैंडी वाली, और इन्हें एक के बाद एक ऐसी फिल्में मिलने लगी जहां पर इनका ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा था, जैसे कि फिल्म दुबई सीनू, विल्लू, बिल्ला, सत्यम, अधूर्स, अनजाने एलू जैसी कई सारी ऐसी फिल्में थी जहां पर इनका सरेआम ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा था। लेकिन फिर इस अभिनेत्री ने भी ठानी और इन्होंने कहा कि अब ये कैरेक्टर सेंट्रिक रोल ही करेंगी, और इसीलिए साल 2011 में नयनतारा फिल्म करती हैं श्री राम राज्यम, जहां पर वो सीता माता का किरदार निभा रही होती। पहले तो इनके खिलाफ काफी बड़े विरोध प्रदर्शन होते हैं कि आखिर एक ऐसी अभिनेत्री जो इतनी ज्यादा बदनाम हो, वो सीता माता का किरदार कैसे निभा सकती हैं। लेकिन अपने व्रत से और अपने रिचुअल समझने से इन्होंने जिस तरीके का किरदार निभाया, तो इनके हेटर्स ही इनके लवर्स बन जाते हैं। फिर इसके बाद नयनतारा अपने दमदार अभिनय के तौर पर जानी जाने लगती है। साल 2015 से 18 तक वो ऐसी फिल्में करती हैं जहां पर वो सोलो होती है, बिना किसी हीरो के, और फिल्में सुपर डुपर हिट भी होती हैं। इनकी फिल्में कोको कोला, राजा रानी, बूस, माया, कनेक्ट, आराम जैसी ऐसी फिल्में हैं जो दर्शकों को बेहद पसंद आई थी। वेल गाइस, अब हम नयनतारा की लाइफ के उन पर्सनल किस्सों के बारे में जान लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा बदनामी का सामना करना पड़ा था। दरअसल साल 2009 की बात है, जब वो अपनी फिल्म विल्लू की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे प्रभुदेवा और नयनतारा जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के प्यार में भी पड़ जाते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लग जाते हैं। इस रिश्ते की खबर जब प्रभुदेवा की बीवी को चलती है तो काफी ज्यादा हंगामा हो जाता है। बीवी ना सिर्फ कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है, बल्कि नयनतारा के खिलाफ काफी सारे अपशब्द भी बोलती है, जिसके बाद प्रभुदेवा नयनतारा को लेकर के मुंबई चले जाते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। लेकिन क्या प्रभुदेवा उनको लेकर के सीरियस थे? जी नहीं। वो नयनतारा के पीठ पीछे अपनी फैमिली से मिलते थे, उन पर चीट करते थे, और नयनतारा जो कि उनके लिए इतना ज्यादा सीरियस थी कि उन्होंने अपना धर्म तक परिवर्तित करके वो हिंदू बन गई थी, सिर्फ और सिर्फ प्रभुदेवा के लिए। जब उन्हें प्रभुदेवा की हरकतों के बारे में पता चलता है तो वो प्रभुदेवा को छोड़ देती हैं और चली जाती हैं। हालांकि इसी बीच नयनतारा का एक एमएमएस वीडियो लीक हो जाता है साउथ एक्टर सिम्बू के साथ, जहां पर वो प्राइवेट हरकतें करते हुए पाई जाती है। इससे उनकी काफी ज्यादा बदनामी भी होती है, लेकिन अपनी इन पर्सनल चीजों को वो अपने प्रोफेशनल करियर पर हावी नहीं होने देती हैं और फिल्मों में मेहनत करती रहती हैं। इसीलिए तो उनकी फिल्में कुछ ऐसा प्रदर्शन करती हैं कि लोग उनकी पुरानी गलतियों को भूल जाते हैं और आज उन्हें सुपरस्टार के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालांकि गाइस, अब हम उनके कुछ कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में बात करें तो नयनतारा की कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा रही है धनुष के साथ। दरअसल 2015 में वो फिल्म नानम राउडी धान कर रही थी, जहां पर उस फिल्म के डायरेक्टर विघ्नेश शिवन के साथ वो प्यार में पड़ जाती हैं और आगे चल करके वो साल 2022 में इन्हीं से शादी भी कर लेती है। हालांकि जब इनकी लव स्टोरी चल रही होती है तो इससे उस फिल्म के प्रोड्यूसर धनुष को काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस पड़ जाता है, जिससे इन दोनों के बीच में दरारें आने लग जाती हैं। लेकिन फिर जब नयनतारा अपनी लाइफ पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है और वो इस फिल्म के 3 सेकंड का वीडियो बिना धनुष की रजामंदी के ले लेती हैं, तो धनुष इनके खिलाफ केस दर्ज कर देते हैं। ये मुद्दा अभी भी कायम है और इन दोनों के बीच में सुलह अभी तक
नहीं हो पाई है। और दूसरी सबसे बड़ी रही है नयनतारा और त्रिशा के बीच की कैट फाइट फिल्म अन्ना को लेकर के। दरअसल नयनतारा ने त्रिशा को सीएसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर रिप्लेस कर दिया था, जहां पर त्रिशा ने भी फिल्म में कौरवी के किरदार के लिए नयनतारा को रिप्लेस कर दिया था। हालांकि कुछ समय बाद दोनों अभिनेत्रियां अब अच्छे मूड पर आ चुकी हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के साथ भी नयनतारा की कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी थी। जब फिल्म जवान में दीपिका के कोमियों को काफी ज्यादा महत्व मिला था नयनतारा के किरदार से। दरअसल किसी को नहीं पता था कि दीपिका पादुकोण का कैमियो इतना ज्यादा दमदार होगा, इसीलिए तो ऐश्वर्या राय ने इस किरदार को ठुकरा दिया था। वेल गाइस, नयनतारा को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। हालांकि कुछ भी हो, इस फिल्म में नयनतारा के अभिनय को भी दर्शकों ने काफी ज्यादा सराहा है। और हालांकि गाइस, इस समय पर नयनतारा और कियारा आडवाणी के बीच में भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है साउथ एक्टर यश की फिल्म टॉक्सिक के लिए। कहानी है कि टॉक्सिक में नयनतारा और कियारा दोनों ही नजर आ सकती है। हालांकि ये कैट फाइट ज्यादातर पर्दे के पीछे ही रहती है और ये इतने ज्यादा सुर्खियों का विषय नहीं बनी है। वेल गाइस, नयनतारा अब शादीशुदा हैं। उन्होंने विघ्नेश शिवन से साल 2022 में ही शादी कर ली है और अब वो 2 बेटों की भी माँ भी हैं। नयनतारा एक काफी बड़ी एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। वो 5 इंडस्ट्रीज में 75 से भी ज्यादा फिल्में कर चुकी हैं। चाहे भले ही वो साल 2010 तक तमिलनाडु में मोस्ट हेटेड एक्ट्रेस रही हो, लेकिन अब वो लेडी सुपरस्टार है और उनके नाम के मंदिर भी बने हुए हैं। दरअसल कोविड के बाद से उन्होंने 12 फिल्मों में काम किया, जिसमें से केवल 2 फिल्में ही हिट हो पाई, जवान और केआरके। तब से ही उनके फैंस कह रहे हैं कि अब नयनतारा को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। लेकिन आपके हिसाब से क्या सच में अब नयनतारा का फिल्मी करियर खत्म हो चुका है? वेल, कुछ भी हो, नयनतारा अब अपनी हर मूवी के लिए 1 करोड़ रुपए फिल्में चार्ज करती हैं और वो 15 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2014 में भी शामिल हो चुकी है। फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 में वो 2018 की लिस्ट में पहली ऐसी साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी जिनका नाम उसमें दर्ज हुआ हो। और तो और नयनतारा पहली लेडी सुपरस्टार के तौर पर भी साउथ इंडस्ट्री पर उभरी है, जिन्होंने अकेले अपने दम पर किसी फिल्म को सुपरहिट बन करके दिखाया हो। जो भी हो गाइस, नयनतारा अपने करियर के पीक पर है। नयनतारा का नाम ना सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में बल्कि नॉर्थ में भी है। उनके चाहने वाले साउथ के साथ साथ नॉर्थ में भी मौजूद हैं। अगर आप भी नयनतारा के इस करियर से प्रभावित है तो आप हमें जरूर बताइएगा कि नयनतारा की ऐसी कौन सी फिल्म है जहां पर आपको उनका किरदार बेहद पसंद आया हो।